जब भगवान ने श्री राम अवतार ग्रहण किया, श्री राम के रूप में प्रकट हुए, तो उनकी लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके कर्म बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले वे गुरु के यहाँ पढ़ने गए, जिनके सहज श्वास से वेद निकला है, वे भी प्रभु पढ़ रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कि इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के यहाँ पढ़ना चाहिए, गुरुकुल में। इसके बाद वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम बक्सर चले गए और वहां मुनि लोग यज्ञ करते थे। जिन मुनियों में प्रधान थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी आकर के अयोध्या महाराज दशरथ से भगवान को मांगे, तो गुरु वशिष्ठ की अनुज्ञा से, परामर्श से वशिष्ठ जी ने गुरु को समर्पित कर दिया अपने दोनों पुत्रों को। तो वे गए, बहुत बड़े यज्ञ की रक्षा किए, बहुत बड़ा युद्ध किए असुरों के साथ। असुर लोग उस यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। असुर नहीं, असुर तो थे, असुर तो मनुष्यों में भी होते हैं, लेकिन वे राक्षस थे। जैसे मारीच, सुबाहु और ताड़का, टाटका स्त्री थी। ये बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाते थे और यज्ञ दूषित कर देते थे। यज्ञ कुंड में पानी लाकर डाल देते थे। इतना ही नहीं, जब ऋषि लोग बैठते थे यज्ञ के लिए, तो ये लोग ऊपर से पेशाब कर देते थे, इतने दुष्ट थे, और यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा देते थे। इससे प्रसन्न होकर के विश्वामित्र मुनि गए अयोध्या, भगवान को लाए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। बिना भगवान के ये पापी मर नहीं सकते। यह सोच करके वे गए और भगवान ने आकर के उन समस्त पापियों को मारा, उनका वध किया, साधुओं की सहायता किया। इस प्रकार भगवान कर्म करते हैं। और इसके बाद बक्सर से चल करके रास्ते में एक ऋषि पत्नी, जो पति के शाप से शिला हो गई थी, उसका उद्धार किए। उसके बाद जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में समस्त राजाओं का मान वर्धन करके अपनी नित्य प्रिया सीता जी के साथ पाणी ग्रहण किए। उसके बाद केवल 2 वर्ष अयोध्या में रहे। विवाह करने के बाद 2 वर्ष केवल अयोध्या में रहे, लेकिन अयोध्या से तुरंत उनको वन में जाना पड़ा। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की ही योजना थी, उनका ही संकल्प था वन में जाना। उनकी एक पत्नी मां थी, कैकेयी राजा की बेटी थी। उसके मन में बात आई कि मेरा पुत्र राजा होना चाहिए, भरत। तो उसी ने एक दासी से, जिसका नाम मंथरा था, संपर्क किया, वार्ता किया और उसकी सहायता से राजा दशरथ से यह वर मांगा कि मेरा बेटा भरत राजा होना चाहिए और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए। तो महाराज धर्म के बंधन में थे, प्रतिज्ञा किए थे, इसलिए वे राम को वन जाने से नहीं रोक सके।
भगवान स्वेच्छा से बड़ी प्रसन्नता से वन में चले गए। वन जाने में भगवान को थोड़ा भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, मन में भी पीड़ा नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी एक श्लोक लिखे हैं कि भगवान राम जब राज सिंहासन मिलने का समाचार सुने तो उनके मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं हुई। राज्य पाने की बात सुन करके वे बिल्कुल खुश नहीं हुए, जैसे उनका चेहरा पहले था वैसा ही रहा। और वन गमन की बात सुन करके थोड़ा भी कुम्हलाया नहीं, परम प्रसन्न था चेहरा। तो भगवान का वह मुखार बिंद भक्तों के जीवन में सदा सुख है। तो इस तरह से भगवान वन में गए। वन में अनेक ऋषियों से भगवान ने भेंट किया, उनको सुख दिया और वन में रहने वाले जीवों को आनंद दिया। लंका से एक टूरिस्ट आई थी, रावण की बहन, वो वन में घुमा करते थे, सब जगह घूमते थे। तो घूमते घूमते पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। वो पंचवटी में चली गई। तो वहां दोनों भाइयों को देख करके वो विकल हो गई, काम पीड़ा से। तो उसने राम से प्रस्ताव रखा, कहा, झूठ बोले कि मैं तीनों लोक में घूमी हूं, सब जगह देवताओं के समाज में सबको देखा, दैत्यों को देखा और मनुष्यों को देखा, सब जगह घूमा। मैं विवाह के लिए घूमती रही, लेकिन किसी को देख करके मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। अब तुमको देख करके कुछ कुछ संतोष हुआ है। इसका अर्थ है कि तुम भी पूर्णतः मेरे लायक नहीं हो, लेकिन क्या करे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मन माना कुछ तुम ही निहारी। अब तुमको देख कर कुछ कुछ मन मान रहा है, तो इसलिए तुम विवाह कर लो। तो भगवान ने सीता जी को देख करके कहा, सीतई चितई कही प्रभु बात है। सीता की तरफ देख कहा कि तो आप लेट आई, पहले आना चाहिए था, ये हमारी पत्नी है ऑलरेडी, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। हमारे पिताजी 3 विवाह कर लिए थे, इसके चलते तो हमको वन में आना पड़ा। अब तो मैं एक ही पत्नी रखूंगा और काफी है एक ही, क्योंकि मेरे पास तो कोई धन भी नहीं है, मैं वन में रह रहा हूं, तो 2 स्त्री का खर्चा कैसे चलाऊंगा। ये मेरे भाई हैं, ये बिना स्त्री के आए हैं, लक्ष्मण कुमार जी, उनसे कहो वे शायद तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लें। तो लक्ष्मण के पास चली गई। लक्ष्मण जी ने फिर भगवान के पास ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि केवल प्रथम प्रयत्न में ही हार गई, प्रयास करो, प्रयास करो। ये अयोध्या के राजा हैं, राजा लोग कई पत्नियां रखते हैं और मैं तो दास हूं, मेरे साथ विवाह होगा तो तुम दासी बन जाओगी। तो इतने कम समय में तुम अपना भाग्य क्यों बिगाड़ रही हो। राजा के साथ विवाह होगा तो रानी बनोगी और मेरे साथ विवाह होगा तो दासी बनोगी। तो तुम प्रयास करो। फिर उसके समझ में आ गई बात कि ठीक कह रहा है, प्रयास करना चाहिए। तो फिर राम के पास गई।
उन्होंने कहा कि मैं तो लाचार हूं, आप देख ही रही हैं मेरी पत्नी है और मेरा कोई जॉब, कोई काम धंधा है नहीं, वन में गुजारा कर रहा हूं। तो उसके समझ में बात आ गई, ये ठीक कह रहा है, लक्ष्मण जी के पास में चले गए। कुछ भी हो, दासी बनो चाहे कुछ भी, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो लक्ष्मण जी कह दिए, तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जिसमें कोई लज्जा शर्म नहीं होगी। तो उसको लगा कि ये तो बड़ा कठोर व्यक्ति है, ये तो गलत बोल रहा है। तो उसने विचार किया कि वो जो बड़ा लड़का है सांवला, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके सामने एक समस्या है, पत्नी है। तो इसलिए एक काम करूं, इसको मैं मार दूं, खा जाऊं, तब बिना स्त्री के हो जाएगा, तब विवाह करेगा। तो सीता के तरफ चली, सीता को मारने के लिए। और उसी समय श्री भगवान लक्ष्मण को संकेत किए, दिखा करके नाक कान काट दो। बस लक्ष्मण जी तलवार लिए थे, खींच ले तलवार और तलवार से उसकी नाक पोंछ दिए और दोनों तरफ का कान भी काट दिए। यह भगवान की बहुत महत्वपूर्ण लीला है। इसके द्वारा वास्तव में संपूर्ण राक्षसों का वध करना चाहते थे। भगवान किसी स्त्री से घृणा नहीं करेंगे, लेकिन राक्षसों के विनाश की योजना थी भगवान की। तो वो गई खरदूषण तीसरा के पास, जब वे लोग सेना लेकर के आए, उसका वध किया भगवान ने। और अंत में वो रावण के पास चली गई इसी विकराल रूप में। उसने कोई फर्स्ट एड आदि नहीं कराया, कोई चिकित्सा नहीं कराया था, और जा करके लंका के उस सभा में अपना विकराल रूप दिखाई। नाक कटी हुई थी, कान कटा हुआ, और रो रही थी। तो रावण ने पूछा, ये कौन किया, कौन किया? तो उसने कहा कि कोई किया, पहले सुनो। तुम्हारे जीवन काल में ही, तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बहन की ये दशा हुई है। तो ही जियत दस कंधरा मोरक यश गति होई, हमारी ऐसी गति हुई है तुम्हारे जीते जी। वो झूठ बोली, मैं वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूं, वह सत्य बोली रावण के पास। कहते थे उनके पास एक स्त्री है, उसका नाम सीता है, वो बहुत सुंदरी है, मैं तुम्हारे लिए उसको फुसला रही थी। रावण बहुत सी स्त्रियों को रखा था। तो सूर्यपंखा कहते कि मैं तुम्हारे लिए सीता को फुसला रहा था, उसे फुसला रही थी कि वो तुम्हारी पत्नी हो जाए। ये बिल्कुल साफ साफ झूठ। इसी पर छोटा लड़का मेरी नाक काट दिया, कान काट दिया। तो मैं प्रस्ताव रखने जा रही थी सीता को कि तुम रावण, लंकाधिराज रावण की पत्नी हो जाओ। यही बात करने जा रही थी, तब तक तो मेरी नाक काट ली गई। उसने ये नहीं बताया कि मैं राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो इस बात को सुन करके रावण सभा में बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम लोगों के जीवन को धिक्कार है, तुम सबके रहते रहते मेरी बहन की ये दशा हो गई। बेकार वेतन ले रहे हो, खा रहे पी रहे हो। उस सभा में एक विदूषक था, जोकर। मैंने रामलीला में देखा है इस दृश्य को। तो वो कहता है, सरकार क्षमा करें, एक बात मैं कहना चाहता हूं।
तो रावण कहा ठीक है कहो क्या बात कहना चाहते। तो बोला सरकार एक बात पूछ रहा हूं कि ये पंचवटी क्यों गई थी? क्या वही सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस है? ये क्यों गई थी? कुछ तो कारण होगा नाक कान कटाने का। राधे श्याम रामायण में इसको लिखा गया है। क्या कारण था शूर्पणखा को पंचवटी में जाने का? कुछ तो कारण ही होगा या नकली कान कटाने का कुछ कारण होगा। क्या क्यों गई थी? किसने भेजा था? तो रावण इस पर बिगड़ गया जो कर चुप रहो, इस समय तुम ऐसी बात कह रहे हो। सबसे पहले उसने बुलाया वैद्य को, डॉक्टर को, कि ले जाकर उसकी चिकित्सा करो। और वो अकेले उठकर चल दिया रावण। राजा लोग चलते हैं तो उनके साथ मंत्री चलते हैं, सचिव चलते हैं, सेनापति चलते हैं, लेकिन किसी को लिया नहीं। अकेले विमान पर चढ़ करके चल दिया। तो पता पूछ लिया पंचवटी का, लोकेशन कहाँ है कैसे, तो वहां पहुंचा। और सबसे पहले उस समुद्र के किनारे गया। वहां पर उसका मामा रहता था मारीच, उसके पास गया। तो मारीच सटपुका गया कि ये राजा अकेले क्यों आए हैं। तो उठ करके स्वागत किया। वो बहुत बड़ा कपटी राक्षस था। तो उसने स्वागत करते हुए पूछा, महाराज भांजा कह दिया, भांजा तुम कैसे आए हो और अकेले क्यों आए, क्या बात है? तो रावण कहा बहुत सीरियस बात है। सारी घटना सुना दे कि मेरी बहन गई थी पंचवटी में और अयोध्या के 2 लड़के वहां आए हैं, मनुष्य हैं, तो वे ही हमारी बहन का नाक कान काटे। तब आप क्या करना चाहते हो? उसने कहा सुनो ध्यान से मेरी बात। मैं उनके पास जो स्त्री है उसको हरना चाहता हूं, लेकिन तुम एक काम करो, तुम दोनों भाइयों को वहां से अलग करो, उनके आश्रम से किसी तरह से छल करके कपट से दोनों को अलग करो, तब मैं उस स्त्री को चुरा पाऊंगा। इतना सुनते ही मारीच कहा बहुत अच्छा किए कि हमसे तुम कुछ कह दिए, जाओ लौट जाओ, तुम जियो, ये मामा का आशीर्वाद है, तुम जियो, मरने के लिए योजना मत बनाओ। तुमको पता है वे कौन हैं? अयोध्या के दोनों लड़के, वे साक्षात भगवान हैं, उनसे बैर मत करो, उनसे कुछ छेड़छाड़ मत करो। उनसे बैर करने का मतलब है तुम नहीं जी पाओगे, तुम्हारा वध हो जाएगा, मर जाओगे, लौट जाओ। बार बार कहा कि मैं मामा हूं, तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। तो वो रावण कहता है मैं भांजा बन करके नहीं आया हूं, मैं राजा के रूप में आया हूं और तुमसे मैं कोई परामर्श करने के लिए नहीं आया, कोई सलाह लेने नहीं आया, तुमको आज्ञा देने आया हूं। तुम मेरी आज्ञा मानते हो कि नहीं? सीधा सीधा बोलो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो कि नहीं? मैं आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन फिर भी संबंध है, मेरे भांजे हो, तो तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। तुम कभी राम से बैर मत करो। अपना उदाहरण बताया कि अरे वो गए थे विश्वामित्र मुनि के जग की रक्षा के लिए, तो बिना फर के बाण मारस,
फर जो बाण के अगले भाग में नोक होता है वो नहीं था, ऐसे छूछा बाण सीख, उसी को उन्होंने चलाया और उसमें इतना फोर्स था, वेग था कि मैं समुद्र के पार आकर के गिरा। तो हमको पता है कि वे मनुष्य नहीं है, वे भगवान है, ईश्वर है, उनसे बैर मत करो। अपना अनुभव बता रहा हूं। तो रावण कहा तुम्हारे अनुभव का क्या करना है हमको, तुम सीधा मेरी आज्ञा मानते हो कि नहीं? उसने कहा कि नहीं, मैं अगर उनके साथ कपट करूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे। रावण तब स्वयं ही बताया तुम एक काम करो, वहां मृग बन करके अपना गोल्डन कलर धारण करके मृग बन करके जाओ और सीता के आश्रम के पास अपनी छवि दिखाओ। वो स्त्री इस लोभ में पड़ जाएगी कि इस मृग को पकड़ना है या इसके चाम को लाना है, तो अपने पति को प्रेरित करेगी और उसका पति तुम्हारा वध करेगा या तुमको पकड़ेगा। इस पर कांप गया मारीच कि मेरा निश्चित वध हो जाएगा। तो रावण कहता है वध तो तुम्हारा निश्चित है, उसमें तो देर भी लगेगी, राम तुमको मारेंगे तो उसमें कुछ देर होगी, लेकिन मैं अभी मार दूंगा कि नहीं आज्ञा मानोगे तो। अब दोनों में चुन लो, अभी मरना चाहते हो कि 2-4 घंटे के बाद मरना चाहते हो? तलवार खींच दिया बिल्कुल। तब मारीच ने सोचा बेटर है भगवान के हाथ से मरना, इस दुष्ट के हाथ से मरना ठीक नहीं। तो उसने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा मैं मानता हूं। और वही कपट कुरंग, कपट मृग बन करके सीता जी को प्रलोभित किया। कहीं सोने का मृग नहीं होता, लेकिन सीता जी को ये भ्रम हो गया कि सोने का मृग है, इसका चाम सोने का है तो मांस भी सोना होगा, हड्डी भी सोना होगी, तो बहुत सोना हो, कम से कम 40-50 किलो तो सोना मिल ही जाएगा, ये काम आएगा इस विपत्ति में। तो उन्होंने प्रेरित किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है वो सोने का मृग इतना आकर्षक था, वहीं चल रहा था। पंचवटी में जो भगवान का आश्रम था, कुटिया थी, उसी के आसपास चल रहा था और बहुत चकित दृष्टि से देख रहा था। तो भगवान ने सीता जी से कहा भी कि यह कोई मृग नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई राक्षस है, धूर्त है। लेकिन सीता जी ने कहा कुछ भी हो, हमको ये चाहिए, चाहे पकड़ करके लाइए या मार करके इसका चाम लाइए। सत्य संध प्रभु बध कर ये आनो मृग चरम, आनो चरम कहत दे, आप मार करके इसको इसका चाम लाइए। चाम भी कम महत्वपूर्ण थोड़े है, जो सोना साफ दिख रहा है यह सोना है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि आज तक सोने का कोई मृग नहीं बना, कभी सुना नहीं गया, लेकिन सीता जी को यह भ्रम हुआ, जो भवितव्यता होती है हो करके रहती है। तो भगवान तैयार हो गए, धनुष पर बाण चढ़ाए और चल दिए मारीच को मारने के लिए, मृग को मारने के लिए। और उसके पहले वे लक्ष्मण जी को शिक्षा दी कि किसी भी स्थिति में तुम सीता को यहाँ अकेले मत छोड़ना। इस वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं कपट वेश में,
कोई कुछ भी कर सकता है, सीता की रक्षा करना। कोई भी आकर के सीता को खा सकता है, राक्षस। इतना सीता का कोमल शरीर है। भगवान कहते हैं इसका मांस उन लोगों को बहुत प्रिय लगेगा। तो विश्वास मत करना कि कोई राक्षस नहीं आएगा, अवश्य आएंगे राक्षस। रक्षा करना, तुम सीता को छोड़ करके जाना कहीं नहीं। भगवान ने यह भी कह दिया, गोदावरी के तट पर आश्रम था, तुम गोदावरी में पानी भरने भी मत जाना, या सीता को अकेले मत जाने देना। लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं रुक गया। और भगवान जब मारीच का वध किए तो उसने जोर से पुकारा, हा लक्ष्मण, है लक्ष्मण बचाओ बचाओ। और राम की आवाज में बोला। राम का कंठ स्वर जैसा था वैसा उसने उच्चारण किया। वो राक्षस था, इसलिए बहुत एक्सपर्ट था। राम कैसे बोलते हैं इस स्वर में बोला, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ बचाओ। तो सीता जी ने वो शब्द सुना, तो सुनते ही वे तो व्याकुल हो गए, कहने लगे, लक्ष्मण तुम सुन रहे हो ना, ये तुम्हारे भाई की आवाज है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं माता जी, वो इस तरह से विपत्ति में नहीं पड़ सकते हैं, उन पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती, आप चिंता न करें। अरे साफ तुम्हारा भाई रो रहा है, पुकार रहा है, और कहते हो विपत्ति नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हो सकता है किसी राक्षस की ये आवाज होगी, और भगवान ने मुझसे कहा है आपका त्याग करके कहीं भी जाने का नहीं, तो मैं नहीं जाऊंगा, आपकी रक्षा करनी है। इतना सुनते ही सीता जी क्रोध से आविष्ट हो गई। मैं बार बार कहती हूं अब संकट में है और तुम जा नहीं रहे हो, जाओ जल्दी जाओ। फिर भी वे नहीं जा रहे थे। तब सीता जी ने कठोर वचन बोल दिया। ये रामायण में संकेत है। गोस्वामी जी बड़े सुशील कवि हैं, इस बात को नहीं लिखी क्या कहा सीता जी ने, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया, तुम इसीलिए वन में आए थे कि राम मर जाएंगे तो सीता को मैं रख लूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी कान बंद कर दिए और उन्होंने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूं, पर इस कुटिया से आप बाहर मत निकलिएगा। उसके लिए उन्होंने एक मंत्र पढ़ करके लक्ष्मण रेखा आवरण दिया, इसके अंदर कोई आ नहीं पाएगा, आएगा तो जल जाएगा, और आप बाहर मत जाइएगा। तो लक्ष्मण रेखा निर्धारित करके चले गए। जब जा रहे थे तो भगवान हरिणी का वध करके और हाथ में मृग चर्म लेकर के, हरिणी का चाम लेकर के आ रहे थे। लक्ष्मण जी को देखते ही भगवान कहने लगे, अरे तुमने बहुत गलती की, क्यों इधर आया? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी ने कहा आने के लिए, वे मुझे प्रेरित की, मुझे डांट रहे तुम जाओ जाओ, इसीलिए उनकी बात से प्रभावित होकर के मैं आ गया। तो भगवान वहीं से विलाप करने लगे कि अब मुझे विश्वास है कि सीता नहीं होगी आश्रम में।